नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा अर्थात श्रावणी पूर्णिमा की रक्षाबंधन पड़ रही है अर्थात 19 अगस्त को रक्षाबंधन का दिन है और श्रावणी पूर्णिमा है तो महादेव जी को ओम वाली रक्षाबंधन बांधेंगे। हम कौन सी राखी बांधेंगे? ओम वाली राखी बांधते हुए अपनी भाई की तरक्की के लिए, अपनी भाई की पदोन्नति के लिए, अपने भाई के जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए सभी बहनें ये छोटा सा अद्भुत विशेष उपाय अवश्य रूप से करेंगी रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर, पूर्णिमा तिथि पर। तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से कि किस प्रकार से हमें यह उपाय करना है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि रक्षाबंधन के दिन के विशेष उपाय कौन कौन सी बातें में ध्यान में रखनी है और कौन से मुख्य उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। लेकिन जानने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन हम राखी का पर्व तो मनाएंगे ही मनाएंगे, जो कि 19 अगस्त के दिन है। और 19 अगस्त के दिन जो पूर्णिमा तिथि हमारी प्रारंभ होती है वह सुबह हमारी 5 बजे से प्रारंभ हो जाती है, तो रात्रि के 11:55 तक रहेगी पूर्णिमा की तिथि, जिस दिन पर हमें पूरे दिन पर हम राखी का पर्व मना सकते हैं। परंतु जो हमारा भद्रा लग रहा है वह हमारा भद्रा भी कुछ स्टार्ट होता है लगभग 5:30 बजे के समय से और जो कि चलेगा लगभग 1:30 बजे के करीब तक, यानी दोपहर के 1:30 बजे तक भद्रा लगे रहेगा। इसके बाद ही हम राखी का पर्व मनाएंगे, क्योंकि भद्रा के समय में हम राखी कभी भी नहीं बांधते हैं, रक्षाबंधन कभी भी नहीं मनाते हैं। राखी जो रक्षाबंधन है अपने भाई की कलाई में हम कभी नहीं बांधते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे भाई के जीवन में कोई कष्ट या कोई बाधा या कोई संकट आए। क्योंकि भद्रा नक्षत्र में ही जो है रावण की बहन ने अपने भाई को अर्थात रावण को राखी बांधी थी और उसके 1 वर्ष के ही अंदर रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो हम ऐसा कुछ भी भूल चूक नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस भद्रा के समय में उस बातों का ध्यान देते हैं, क्योंकि हम जो राखी का पर्व बनाएंगे वह 1:30 बजे के बाद बनाएंगे। तो सुबह के मुहूर्त में हम क्या करेंगे, जो बहनें हैं सुबह स्नान वगैरह करके उनके पास जो राखी रहेगी, अपनी भाई की कलाई में राखी बांधने से पहले, यानी कि भाई की कलाई में राखी बांधने से पहले, राखी का पर्व बनाने से पहले हमारे पास जो भी राखी रहेगी, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितनी भी राखियां हैं, जितने भी भाइयों के पास बांधेंगे, यानी कि हम सगे भाई हैं, जैसे मान लीजिए हमारे 1 या 2 सगे भाई हैं तो हम उनको राखी बांधते ही बांधते हैं। साथ ही साथ जो हमारे कजन्स यानी कि चाचा के लड़के हो गए या बड़े पिताजी के लड़के हो गए, ताऊ के लड़के हो गए या बुआ जी के लड़के हो गए, ये जो भाई हैं इनको जो हम कलाइयों में राखी बांधते हैं, इन राखियों को भी आप जितने भी राखी बांधोगे अपने भाइयों की कलाई में, या फिर आप भगवान को भी बांधोगे अपने घर में अपनी बहन को भी जो बहनें राखी बांधती हैं, वह सारी राखियां क्या करनी है, सबसे पहले लेकर के जाना है आपको शिव जी के समक्ष, अपने घर में या अपनी मंदिर में आसपास कहीं पे भी मंदिर में, यदि आपके घर में शिव जी की शिवलिंग विराजमान नहीं है तो आप मंदिर जाके करिएगा, अन्यथा आप घर पे करेंगे। घर पे क्या करेंगे, शिव जी की फोटो है तो वहां पर शिव जी की फोटो के समक्ष नीचे रख देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करके वह राखी समर्पित कर दीजिएगा, ताकि भगवान शिव जी का आशीर्वाद उस रक्षाबंधन पर आ जाए, उस राखी पर आ जाए जो आप अपने भाई की कलाई में राखी बांधने वाले हैं, जिससे कि आपके भाई के ऊपर भगवान शिव जी की विशेष अनुकंपा कृपा संपूर्ण पूरे वर्ष तक बनी रहे। इस प्रकार से आप प्रार्थना याचना करते हुए अपनी तरफ अपने क्रिया अनुसार यह पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि सोमवार का दिन रहेगा, पूर्णिमा तिथि रहेगी, जो दिन है वो भी सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा, सावन का अंतिम सोमवार है, तो और भी ज्यादा आप सभी के लिए फलदायक और लाभकारी होगा। विशेष रूप से आपके भाई को और भी ज्यादा इससे फल प्राप्ति होंगे और भी ज्यादा आपके भाई के जीवन में खुशहाली आएगी, पदोन्नति आएगी, सुख समृद्धि आएगी, ऐश्वर्य कीर्ति आएगी और भाई बहन के रिश्ते और भी मजबूत होंगे, आपस में और भी ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। इस प्रकार से आप राखी समर्पित कर देंगे। यदि शिवलिंग विराजमान कर रखी है आप अपने घर के मंदिर में, तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग को राखी यहाँ पर पहना सकते हैं। अन्यथा यदि जिनके घर में शिव जी की शिवलिंग या फोटो प्रतिमा नहीं है तो वो अपने घर के नजदीकी किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे तो वहां पर जल वगैरह अर्पित करेंगे। तो एक क्या करिएगा कि राखी आप किसी भी स्थान पर भगवान शिव जी के समक्ष रख दीजिएगा, शिव जी को चढ़ा दीजिएगा और चढ़ा देने के बाद पूजा अर्चना कर लेने के बाद आप सभी को शिव जी को स्पर्श करा के वह राखी वहां से उठा करके घर लेकर के आ जाएंगे। और जब आप सभी का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा तब आपको वह राखी अपने भाई की कलाई में बांध देनी है। इस प्रकार से आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। यह छोटी सी विशेष तिथि थी, छोटा सा विशेष अनोखा सा उपाय था, जो कि आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। और खास तौर पर सोमवार का दिन है रक्षाबंधन पर, तो और भी ज्यादा आप सभी के लिए लाभदायक हो जाता है। तो सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित, सोमवार के दिन आप सभी का रक्षाबंधन, सोमवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है, तो आप सभी इस विशेष दिन का विशेष रूप से लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसा अवसर, ऐसा मौका हर वर्ष रक्षाबंधन में नहीं मिलता है। तो सभी बहनों से विनम्र रूप से निवेदन है, गुरुजी ने कहा है कि इस बार का जो रक्षाबंधन का मौका है बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और लाभदायक रहेगा। यह शुभ और पवित्र महीना है, तो इसका विशेष रूप से लाभ उठाइएगा। विशेष रूप से इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि शिव जी को राखी समर्पित करने के बाद ही अपने भाई की कलाई में राखी बांधिएगा। साथ ही साथ अब क्या होता है कि भाइयों के लिए एक विशेष यहाँ पर एक नियम ध्यान दीजिएगा कि सभी भाई क्या करते हैं कि उनकी कलाई में जो है राखी की जो संख्या है वह अतिरिक्त मात्रा में हो जाती है, अतिरिक्त संख्या में उनकी कलाई में राखी आ जाती है। ठीक जैसे कि बहुत सारी बहनें उनकी राखी बांध देती हैं, यानी कि उनकी जो पूरी कलाई है ना वह पूरी यहाँ तक भर जाती है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिनों बाद या 1 या 2 महीने बाद या कुछ दिनों बाद उनको राखी खोलनी पड़ती है, राखी के धागे टूट जाते हैं। तो वह राखी क्या करेंगे कि आपको फेंकनी नहीं है, ना कहीं पे रखनी है। आप क्या करेंगे, किसी भी गौशाला में जाएंगे
किसी भी गौशाला में जाकर के गाय की जो सींग होती है उसमें बांध सकते हैं, गौशाला की दीवार में बांध सकते हैं, किसी भी गौशाला में जाकर के किसी भी एक साफ सुथरे स्थान पर आपको बांध देनी है, या फिर उस राखी को आप किसी भी स्थान पर किसी भी पवित्र जल में प्रवाहित कर सकते हैं, परंतु ऐसे ही फेंकिएगा मत, अन्यथा आपको इसका भी पाप लगता है और इसके भी आपको कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसका भी आपके ऊपर दुर्व्यवहार देखने के लिए मिलता है, इसका भी आपको नुकसान होता है। तो राखी एक पवित्र बंधन माना जाता है, एक पवित्र सूत्र माना जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और सभी बहनों से विनम्र रूप से निवेदन रहेगा कि जो राखी लेकर के आएंगे ना घर में आप बांधने के लिए, उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो धागा है वह रेशम का रहना चाहिए, और कोशिश करिएगा कि उसमें साधारण सी मोतियां हो। ऐसे आपको घड़ी, गुड्डे वगैरह या प्लास्टिक की राखी मत बांधिएगा। इस प्रकार की राखी बांधने का कोई महत्व नहीं होता है, और ना ही यह राखी आपके भाइयों के लिए और आपके लिए फलदायक होती है। यह राखी केवल शो ऑफ के लिए होती है, तो ऐसी गलती मत करें। शुद्ध एवं पवित्र धार राखी लेकर के आए। ओम की राखी लाएंगे तो और भी अच्छी बात है, ओम बने हुए राखी से आप अपने भाइयों को समर्पित करते हैं। या तो कोशिश करें स्वास्तिक वाली राखी लेकर के आए, या फिर कच्चे सूत वाली राखी लेकर के आए, रेशम के धागे की राखी लें। प्लास्टिक की या कोई गुड्डे खिलौने की ऐसी कोई शो ऑफ वगैरह की राखी ना लें। चांदी वगैरह की राखी जो लोग बांधना चाह रहे हैं अपने भाइयों की कलाई में, तो वह लोग बांध सकते हैं। चांदी की कलाई भी आपके यहाँ पर सही रहेगी, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा रेशम के धागे का अवश्य रूप से प्रयोग करिएगा। अब हम बात करते हैं एक छोटे से विशेष उपाय की। तो जो हमारा विशेष उपाय रहेगा इस रक्षाबंधन के पर्व पर, तो वह विशेष उपाय यह रहेगा कि अपने भाइयों के लिए समर्पित होता है। उनसे संबंधित आप सभी की जो भी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, जिसको भी आप परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, रक्षाबंधन का पर्व मनाने के बाद आप सभी को क्या करना है, इस उपाय को आप पूर्णिमा तिथि पे करेंगे, तो सुबह से लेकर के संध्या तक में कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी एक बेलपत्र की। ध्यान दीजिएगा, आपकी सभी बहनों के लिए यह विनम्र रूप से आदेश है गुरुजी का कि यदि उनके मन में कोई भी इच्छा मनोकामना है अपने भाई के जीवन से संबंधित, यदि उनका भाई छोटा है, पढ़ाई वगैरह कर रहा है, किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट नौकरी हो या किसी प्राइवेट नौकरी की या किसी बड़े कंपटीशन की नौकरी की तैयारी कर रहा है, और बहनें चाहती है कि मेरा भाई उसमें सफलतापूर्वक सफल हो, जिससे कि उनका नाम रोशन हो, उनके घर में बहन का जो भाई है अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, अपने घर में सभी लोगों को नाम रोशन करने के साथ साथ अपने भविष्य को और भी उज्जवल बना सके। तो आप सभी क्या करेंगे कि एक बेलपत्र लेंगी और थोड़ा सा लाल चंदन लेकर के पूर्णिमा की, श्रावणी पूर्णिमा के इस सोमवार पे दिन जो पड़ रही है, इसका उपाय करेंगे। क्या करेंगे, एक बेलपत्री ले ली है, थोड़ा सा लाल चंदन ले लिया है, शिव जी के मंदिर पहुंच गए हैं पूर्णिमा तिथि के दिन। इस क्रिया को आप रक्षाबंधन का पर्व मनाने से पहले भी कर सकते हैं और रक्षाबंधन के पर्व मनाने के बाद भी कर सकते हैं, यानी कि संध्या और सुबह किसी भी समय पे कर सकते हैं पूर्णिमा तिथि पर। क्या करिएगा, जो आपके पास एक बेलपत्र और जो लाल चंदन है, इस लाल चंदन से इस बेलपत्री पर आपको 108 बिंदियां बनानी है। ध्यान दीजिएगा, यह जो उपाय था 108 वाला उपाय है। लाल चंदन से 108 बिंदियां बनानी है। क्या नाम लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप ये 108 बिंदियां बनाएंगे। यानी कि प्रत्येक बिंदी आपको किसी भी एक डंडी यानी कि एक माचिस की तिली लीजिएगा, उसमें रुई लगा लेंगे किसी भी एक हिस्से में, और उस रुई वाले हिस्से को गीला करके आपको चंदन में अच्छे से डुबोना है, और फिर एक टिक्की लगानी है जैसे ऐसे, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जैसे, यानी प्रत्येक बिंदी में आपको जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, यानी कि 108 बार आपका नाम जप हो जाएगा, जिससे कि बेलपत्री भी सिद्ध हो जाएगी मंत्रों से, और साथ ही साथ ये चंदन भी मंत्रों से सिद्ध हो जाएगा। और ये मंत्रों से सिद्ध चंदन और बेलपत्री आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। अपने भाई के लिए प्रार्थना याचना करते हुए उल्टी करके समर्पित करिएगा ये बेलपत्री, ताकि जो चंदन वाला हिस्सा भगवान शिव जी को स्पर्श हो। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका मुख रहेगा वो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की तरफ आपका डायरेक्शन का मुख रहेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, और संपूर्ण रूप से आप सभी को एक लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपने भाई के लिए प्रार्थना याचना करते हुए उसकी जीवन में उसके उज्जवल जीवन के लिए, मनोकामना के लिए प्रार्थना याचना, जो भी आपकी इच्छा मनोकामना हो, जिस भी संबंधित जिस भी कार्य से आप अपने भाई के लिए प्रार्थना याचना करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। चाहे आपका छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, या फिर आपके भाई के घर में बहुत ज्यादा अनबन, बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, बहुत ज्यादा कर्ज की समस्या चल रही है, उसके लिए भी आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये पहला उपाय समाप्त होता है। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो जो हमारा दूसरा उपाय था, यह 108 चावल के दाने वाला उपाय है। यह उपाय यदि आपको लगता है कि आपका भाई जो है, आपकी बहन जो है, आपके घर का कोई अन्य व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा ग्रसित या पीड़ित रहते हैं, रोगों से बीमारी रहते हैं, बहुत ज्यादा बीमार चल रहे हैं, तो श्रावणी पूर्णिमा के इस अंतिम दिन पर आप सभी को अंतिम सोमवार पर, यानी श्रावण के इस अंतिम सोमवार पर यह 108 चावल वाला उपाय करना चाहिए। इसमें एक विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आप किसी ऐसे शिव जी के मंदिर का खोज करें जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ न रहती हो, या फिर वह बहुत ज्यादा बड़ा शिव मंदिर ना हो, ताकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, ताकि आप उस उपाय को बहुत ही साधारण रूप से कर सके। और जो आप ये चावल समर्पित करें तो वह भगवान शिव जी की शिवलिंग से न गिरे। आप यहाँ पर उपाय जाकर के बड़ी साधारण से और बड़ी ही आसानी से कर सके, बड़ी ही सरलता से, क्योंकि इस उपाय में थोड़े से विशेष नियम जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, या कह सकते हैं कठिन है। तो इसके लिए आप किसी ऐसे मंदिर में जाएं जो नॉर्मल सा छोटा सा मंदिर हो, तो वहां पर जाकर के आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी विशेष या बड़े मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे मंदिरों में जाएंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ का आपको देखने को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बड़ा मंदिर रहेगा, सोमवार का अंतिम दिन रहेगा, रक्षाबंधन का दिन रहेगा, पूर्णिमा तिथि रहेगी, श्रावणी पूर्णिमा रहेगी, तो बहुत ज्यादा भीड़ होने की आशंका सबसे ज्यादा
इसमें चांस है तो जिससे कि आप अपने उपाय को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप मंदिर पहुंच करके 108 चावल के दाने लेकर जाएंगे। 108 चावल के दाने लेकर के जाएंगे तो ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, महादेव जी का 108 बार जाप करेंगे और यह 108 चावल के दाने भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दी, अपनी पूजा पूजा अर्चना करी, वहां पर बैठ करके अच्छे से शांति से किसी भी एक विशेष छोटे से मंदिर पहुंच गए हैं आप, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रहती है, कोई आता ही नहीं, खाली पड़ा रहता है, बहुत ज्यादा कम लोग आते हैं। तो आप या तो सुबह के समय पे जाएं जब बहुत ज्यादा कम लोग रहें या लोग ही ना रहें सुबह प्रातः काल में, या फिर आप संध्या के समय पे जाएं प्रदोष काल के समय में इस उपाय को करने के लिए। ठीक, चावल समर्पित कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, पूजा अर्चना अब हर रूप से कर लेनी है। प्रार्थना अर्चना कर लेने के बाद आप इस चावल के दाने को वहां से उठाएंगे। संपूर्ण चावल के दानों में से केवल और केवल आपको 107 उठाने हैं और एक चावल का दाना यहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर रहने देना है। कोशिश करिएगा यदि आपको सफेद पुष्प मिल जाता है तो आप सफेद पुष्प भी लेकर के जाएंगे और वह भी आप सभी को 160 चावल के दाने के साथ समर्पित करना है। और जब ये 107 चावल के दाने उठाएंगे तो आप पुष्प भी उठा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, समर्पित 108 करेंगे और फिर पूजा अर्चना करने के बाद वहां से 107 उठाएंगे, एक चावल का दाना वहीं छोड़ देना है। साथ में जो सफेद पुष्प, सफेद फूल जो समर्पित कर रहे हैं उसको भी उठा लीजिएगा, उसको घर लेकर के आएंगे और घर ला करके आपको किसी भी एक सफेद कपड़े में वह 107 चावल के दाने, ठीक, और साथ ही साथ वह एक फूल उस कपड़े में अच्छे से रख करके लपेट लेना है और उसको लेकर के जाकर के आपके घर में जो भी बीमारी पीड़ी हो, जिस भी व्यक्ति को कोई ना कोई रोग ग्रसित हो, उसके कक्ष में ले जाकर के रख देना है। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसके शरीर से, उसके जीवन से, उसके शरीर में जो भी रोग है, जो भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, वह धीरे धीरे कम होने लगेगा और वह व्यक्ति खुद ब खुद तरोताजा और एक अलग से उसके अंदर एनर्जी कह सकते हैं, एक पॉजिटिविटी एनर्जी आएगी, एक अलग ही जागरूकता और एक अलग ही सकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपको खुद ब खुद उसके अंदर देखने को मिलेगा और उसके अंदर, उसके चेहरे में एक नई चमक, एक नई ऊर्जा और एक नए तेज की आपको अनुभूति होना प्रारंभ होगा। उसके स्वास्थ्य में भी आपको एक अलग ही सुधार देखने के लिए मिलेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपका कक्ष है, उस व्यक्ति का जो कक्ष रहेगा, वो कमरा रहेगा ना, वह पूर्ण रूप से पॉजिटिविटी यानी कि पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी वह सब दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यह 108 चावल के दाने जो थे उसमें से 107 चावल के दाने आप भगवान शिव जी के मंदिर से लेकर के आए हैं। साथ में एक सफेद पुष्प और सफेद चावल यानी कि शांति का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। चंद्रदेव जिस प्रकार से भगवान शिव जी के मस्तक में विराजमान रखते हैं, यानी कि चंद्रदेव को भगवान शिव जी ने अपने मस्तक में जिस प्रकार से विराजमान करके शोभा बढ़ाई, उसी प्रकार से आपकी भी शोभा बढ़ाते हैं भगवान शिव जी, अपनी अनुकंपा कृपा आपके ऊपर बरसाते हैं। तो यह उपाय आप अपने लिए कर सकते हो, अपने भाई के लिए कर सकते हो, अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हो। श्रावणी पूर्णिमा तिथि के दिन करेंगे, जो कि अंतिम श्रावण का अंतिम दिन रहेगा, सावन का अंतिम दिन रहेगा और सावन का अंतिम सोमवार भी रहेगा। तो विशेष दिन है, इस उपाय को जरूर करिएगा। रक्षाबंधन का पर्व अवश्य रूप से सभी लोग बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे से मनाएं, बहुत ही खुशहाली पूर्वक मनाएं। मेरी ओर से सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बहुत ही सरल रूप से बताने का प्रयास किया गया है शिव जी द्वारा यह उपाय। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे रक्षाबंधन के पावन पर्व का अवसर का छोटा सा अद्भुत सा उपाय अपने भाई के जीवन में तरक्की के लिए। यदि कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।